हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आगे पढ़ते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका में 3 विशेष घटक होते हैं, या कहीं कहीं क्षेत्र भी लिखा है तो 3 विशेष घटक होते हैं। वे घटक कौन कौन है? पहला है प्लाज्मा झिल्ली, इसे प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का होना। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, इस प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोले तो सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा झिल्ली का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर का 1,000वां भाग है। यह जीवित है। यह जो होती है, ये प्लाज्मा जो झिल्ली होती है किसकी? ये लिपिड्स बोले तो इसे लाइपिड्स या लिपिड्स भी बोलते हैं, और प्रोटीन अणुओं की बनी है तथा वर्णात्मक पारगम्य। ये क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है कि इस जो झिल्ली होती है उस झिल्ली से कुछ ही पदार्थों का अंदर अथवा बाहर आना जाना होता है। मतलब इसमें से कुछ पदार्थ ही अंदर आ सकते हैं तथा कुछ पदार्थ ही बाहर जा सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, ये क्या होता है? ये लचीलापन होता है इसमें, ये बहुत ही लचीला होता है। और एक कोशिक जीवों में कोशिका के वाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। एक कोशिकीय जीवों के लिए ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जो है अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कार्य है इनका कि यह पादप कोशिका के सभी आंतरिक अवयवों को सुरक्षित करता है। ये झिल्ली है, समझ लीजिए झिल्ली के अंदर सारी चीज है, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सारे सामान है और उसको एक झिल्ली से ढक दिया गया है। तो यही कह रहा है कि ये जो होता है कोशिका झिल्ली जो होती है वो सभी आंतरिक अवयवों को सुरक्षित रखती है। दूसरा है यह कोशिका में आने और जाने के पदार्थों को नियंत्रण करती है। पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। प्लांट में भी कोशिका झिल्ली होती है, जंतु में भी कोशिका झिल्ली होती है। तो प्लांट में जो झिल्ली होती है उसमें एक और होता है परत, उसे हम पढ़ते हैं क्या? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वाल। सेल वाल किसे कहते हैं? कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और परत पाई जाती है। किसमें? पादप में, मतलब पेड़ पौधों में। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है, जो ये कोशिका भित्ति होती है। जो सेलुलोज जो होता है एक बहुत ही जटिल पदार्थ है, और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब मजबूती और कठोरता जो होता है वो दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और हमने पढ़ा है कि सेल की खोज किसने भी की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। जो कोशिका भित्ति होती है इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि पौधे और जंतु में अंतर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि पौधे में ही कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। इसलिए देखिए आप लिखा है पादप कोशिका में, सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इनके कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ तथा एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरा है यह प्लाज्मा झिल्ली को सुरक्षा करती है। जब प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर है, प्लाज्मा झिल्ली को सुरक्षा भी करती है। तीसरा है यह कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न पदार्थों के संवहन में सहायता करती है। चौथा है यह कोशिका को शुष्क होने से बचाती है। कोशिका भित्ति के आधार पर पौधे और जंतुओं में हम अंतर कर सकते हैं। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं? कोशिका के मध्य, जो अभी हमने सेल पढ़ा, सेल के मध्य या कोशिका के मध्य एक केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ एक अपनी झिल्ली होती है। एक अभी हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा था जो सबके ऊपर होती है। इसके अंदर सभी लोग केंद्रक हैं, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक केंद्रक है। केंद्रक की खुद की एक झिल्ली होती है, अपनी झिल्ली होती है। क्या बोलते हैं हम? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक में अत्यंत पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो केंद्रक है हमारा, उसमें क्या होता है? अत्यंत बहुत सारे पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक का जो झिल्ली होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य बाहर आ जा सकता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हम पढ़ चुके हैं केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो सेल के अंदर होता है केंद्रक। अब इनके कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं। कार्य इनका
जाएगा कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रक अवयव है जो कोशिका की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। दूसरा है यह लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तीसरा है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स जो केंद्रक में होते हैं वो छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की ही जो सूचना होती है, आनुवंशिक गुण मतलब कि जो माता पिता से बच्चे में जाते हैं, जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। उनके जो डीएनए होते हैं उनसे क्या होता है, आपने कहा कि डीएनए चेक करवा लीजिए, डीएनए से माता पिता और बच्चों का पता चल जाता है कि इनके माता पिता और बच्चे हैं। वही बता रहा है ये कि क्या होते हैं, ये आनुवंशिक गुण होते हैं जिससे पता चलता है कि माता पिता से डीएनए के अणु के रूप में अगली संतान में चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।